विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, कि ग्लूकोज को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? एल्डेक्सोज सही बात तो है, बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो बोल दो एल्डेक्सोज ऑन हिटिंग विथ HI इट फॉर्म नॉर्मल हेक्सेन इन फ्यूरानोज फॉर्म, सही बात है ये भी। उसके बाद बोला है इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरानोज फॉर्म, नहीं, ये फ्यूरानोज फॉर्म में ऐसे होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, तो बोल रहा है नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब सी। समझे? फ्यूरानोज क्या होता है? पैरानोज, पैरानोज मतलब 6 मेंबर वाला रिंग, और फ्यूरानोज मतलब 5 मेंबर्ड रिंग को हम लोग पैरानोज फ्यूरानोज इस तरह से बोलते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, इसमें लिखा है कमेंट रिड्यूसिंग रिएक्शंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स के आर ड्यू टू कॉमन रिड्यूसिंग कैरेक्टर, बोल रहा है मोनोसेक्राइड का कॉमन रिड्यूसिंग रिएक्शंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर ड्यू टू देयर साइक्लिक स्ट्रक्चर, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, की कम से कम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के मौजूदगी की वजह से, ये भी जरूरी नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऐसा भी जरूरी नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप यूजुअली ऑन C1 ग्रुप, बिल्कुल सही बात है कि पहला वाला कार्बन पर जो रहता है, तो पहले वाले कार्बन पर जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसी एल्डिहाइड ग्रुप के वजह से ये रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करता है, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन लग सकता है ना, COOH, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसी को हॉर्थ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। बोला बोला हॉर्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इज, बोल रहा है कि अल्फा डी ग्लूकोज का हॉर्थ प्रोजेक्शन जो है इसमें कौन सा है? देखो ध्यान से देखोगे तो CH2H सही है, HOH भी सही है, HOH भी सही है, 3 पर भी ठीक ठाक दिख रहा है, 4 पर भी ठीक ठाक दिख रहा है। बी वाले में CH2OH, यहाँ पर भी ये बीटा वाले फॉर्म का है, HOH सही दिख रहा है, OH और H भी सही दिख रहा है, और HOH जो है ये, तो ये वाला है बीटा और ये वाला जो है अल्फा, तो बोला अल्फा डी ग्लूकोज कौन है? तो ए हो जाएगा। मैसेज करो, मैसेज मैसेज करो, तुम लोग सही नाम से इंटर करो, अपना नाम बदलो, जो एक्चुअल नाम है वो, नहीं तो अभी हम बाहर कर रहे हैं तुम लोगों को। जो तुम लोग का वास्तविक नाम है उस नाम के साथ एंट्री लो, नाम जल्दी से रीनेम करो 5 मिनट के अंदर, अदरवाइज हम स्किप कर रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 जो है वो है D+ ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रा रोटेटरी, सही बात है, इन नेचर सही बात है। और डी रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर, नहीं, डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी को नहीं रिप्रेजेंट करता है, ये जो प्लस साइन है ना, ये प्लस साइन जो है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर को रिप्रेजेंट करता है। डी जो है ना, सिर्फ डी जो कैपिटल डी और कैपिटल एल जो होता है ये रिलेटिव कन्फिग्रेशन होता है, और रिलेटिव कन्फिग्रेशन के अनुसार ये जो है सिर्फ बताता है एल ग्लिसरल्डिहाइड या डी ग्लिसरल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में नीचे से 2 कार्बन के अनुसार, यानी कि सेकेंड गलत है, पहला सही है। सेकेंड गलत है, ओनली 1:2, सेकेंड गलत है। डी जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी को नहीं रिप्रेजेंट करता है, प्लस साइन डेक्स्ट्रोरोटेटरी, स्मॉल डी रहता ना तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी को रिप्रेजेंट करता है। 12 THERE, their cyclic structure of monosaccharide are given below. Their cyclic structures of monosaccharide are given below. The cyclic structure, sorry. The cyclic structures of monosaccharide are given below. Which of these are enomers? करा इनमें से कौन सा वाला जो है वो एनोमर्स है? एनोमर्स मतलब कि एक जैसा, सिर्फ उसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो एक दूसरे से अलग हो, तो उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं बता? एनोमर्स। क्लियर है? तो तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि पहला वाला जो है CH2H सही है, H है, यहाँ पर भी एक जैसा, यहाँ भी एक जैसा, यहाँ भी एक जैसा, और यहाँ पर वाला ये वाला कॉन्फ़िगरेशन देखो पलट जा रहा है, जैसा कि तुम लोग देख भी पा रहे हो। तो यही न्यूली फॉर्म्ड कार्बन एटम है, यही वाला कार्बन जो है न्यूली फॉर्म्ड कार्बन एटम है। न्यूली फॉर्म्ड कार्बन एटम के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन के बदलने से जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है उसे ही एनोमर बोलते हैं, यानी कि पहला और दूसरा एक दूसरे का एनोमर है, ए होगा। When a monosaccharide form a ring by interaction of 2 of the hydroxyl group with its aldehyde group, when a monosaccharide form a ring by interaction of one of its hydroxyl group with its aldehyde group,
द बॉन्ड रेफर्ड टू एज एन कैसा लिंकेज कहलाता है? यदि कह रहा है एक मोनोसेक्राइड जो होता है फॉर्म ए रिंग बाय इंटरेक्शन ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एंड एल्डिहाइड ग्रुप के बीच जो तुम्हारा बॉन्ड बनता है, बोला इस बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं? हेमी एसिटल। समझे? इस बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? हेमी एसिटल। और एसिटल कब बोलते हैं तुम जानो? कि वो जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है ना, जब दो रिंग दो चेन आपस में ऐसा ऐसा जुड़ जाता है तो उसको एसिटल बोलते हैं। दो गो जो डाइसैकेराइड वगैरह में था तो उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या एसिटल बॉन्ड भी बोलते हैं। लेकिन एक ही मोनोमर का जो दो एटम आपस में जुड़ता है OH और CHO के जुड़ने से उसको हम लोग हेमी एसिटल बॉन्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, Which of the following reaction of glucose, जल्दी 14 का आंसर मैसेज करो। Which of the following reactions of glucose can be explained only by its cyclic structure? बोला कौन सा रिएक्शन जो है ग्लूकोज के सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर के द्वारा ही दिया जा सकता है, बाकी और किसी के द्वारा जो है वो नहीं दिया जा सकता है। बताओ क्या हो जाएगा? बताओ। पेंटा एसिटेट तो ओपन चेन स्ट्रक्चर भी दे सकता है। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमाइन तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी कॉपी में लिखा हुआ है। Glucose is obtained by nitric acid, obtained by nitric acid to gluconic acid के ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज्ड है, ये OXIDI एसिड ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रिक एसिड टू ग्लूकोनिक एसिड। कह ग्लूकोनिक एसिड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये गलत है, ये याद रखना कि ग्लूकोज को जब हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं ना तो ग्लूकारिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोनिक में नहीं। तो आंसर बचा कौन सी? तो पेंटाएस्टेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमाइन। ये जो है हाइड्रोक्सिल एमाइन है यहाँ पर। क्लियर है? ये जो तुम लोग अपने कॉपी में भी करेक्शन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अपने कॉपी वो सॉरी है ये नहीं, वो पेजे नहीं है ना, सॉरी सॉरी सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट एनोमर्स? बोला इनमें से कौन जो है वो एनोमर को रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट एनोमर्स? करा इनमें से कौन कौन सा एनोमर है? तो देखो CHO देखो ओपन चेन वाला तो एनोमर होता ही नहीं है। एनोमर्स जो होगा रिंग वाले में होगा, इतना तो क्लियर है ना। एनोमर्स जो होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर में होता ही नहीं है। और एनोमर्स जो होता है वो कहाँ पर हो सकता है बताओ? रिंग में। तो रिंग में तो हमको साफ दिख गया ये कि यहाँ पर HOH है, यही न्यूली फाउंड कार्बन एटम है, यही उलट गया OHH। तो ये C जो है दिस टू आर एनोमर्स। लेकिन डी में क्या लफड़ा है? डी में भयानक ये बात है, ये पूरा 1 2 3 4 1 2 3 किसी किसी को पलट दिया। तो दिस टू आर नॉट एनोमर्स। किसी एक ही कार्बन के उलटने से ऐसा हो सकता है। इसके बाद है 16। सारे लोग नाम चेंज किए हो कि नहीं अभी तक? ये भाई तू लोग अपने नाम में क्या दिक्कत होता है? Realme C12 कौन है जी? Realme C12 रहे ना। आईफोन तो आईफोन रहे तो लगभग करे iPhone 19 iPhone 20। Realme लेके छोड़ा सब जल्दी चेंज करो, बाहर करने वाले हैं तुमको। Which of the following is similar in cases of both glucose and fructose? बोला ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ऐसा कौन सा चीज है जो कि सिमिलर होता है? बताओ। कि मोलर मास, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या होता है बताओ? आइसोमर है। आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C6H12O6, इस वजह से मोलर मास दोनों का सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्यूरानोज स्ट्रक्चर? बोल रहा है इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है फ्यूरानोज स्ट्रक्चर? फ्यूरान समझ रहे हो? 5 कार्बन वाला। ये तो 6 कार्बन वाला तुमको नजर आ रहा है, और भी देख लेते हैं। AB दिख गया, हाँ चलिए आ रहा है। बोथ है एंड बी नहीं, तो सिर्फ ए जो है फ्यूरानोज। फ्यूरानोज मतलब जिसमें 4 कार्बन हो और 1 ऑक्सीजन हो रिंग में। यहाँ पर 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, दिस इज पायरानोज रिंग। इसके बाद है 18। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट इन्वर्ट शुगर? बोल रहा है इनमें से कौन सा जो है इन्वर्ट शुगर को जिसमें बनता है? तो हमको तो साफे नजर आ रहा है। ग्लूकोज। विच आर द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट इन्वर्ट शुगर? बी और सी। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ऐसा तो आंसर ही नहीं दिया हुआ है। यहाँ बी कर लेना भाई, उसी में बी कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट इन्वर्ट शुगर? कंस्टिट्यूट्स मतलब इन्वर्ट शुगर में रहता क्या है? तो देखो
कि सुक्रोज से बनता है। सुक्रोज को जब हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज जो बना, इसी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के इक्विमोलर मिक्सचर को ही हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? इन्वर्ट शुगर। तो पूछा इन्वर्ट शुगर का मेन कंटेंट क्या होता है? तो मेन कंटेंट होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। यहाँ पर ना डी ऑप्शन में बी एंड सी कर लेना, ठीक है। ऑप्टिकल रोटेशन कह रहा है क्वेश्चन में, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ए कंपाउंड along with their structure are given below, which of them have d configuration। बोल रहा है कि स्ट्रक्चरल दिया हुआ है, पूछ रहा है इनमें किसका किसका डी कन्फिग्रेशन है। इस CHO से, ये जो CHO दिख रहा है, इससे मैक्सिमम डिस्टेंस से जो कार्बन है उसके बाद उसके बाद वाले कार्बन पर OH अगर राइट साइड हो तो इसी को डी कन्फिग्रेशन बोलते हैं। शुरू का भी क्वेश्चन था, यहाँ पर भी देखोगे ये डी कन्फिग्रेशन हमको दिख रहा है, यहाँ पर भी देखने पर अपने को डी कन्फिग्रेशन नजर आ रहा है। तो सारा का सारा हो जाएगा 1 2 एंड 3। क्या लिख दिया? ए डाइकोसाइडिक ग्लाइकोसाइडिक होगा GLY, ग्लाइकोसाइडिक सही कर लो GLY। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज करा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है वो भाई साहब होता क्या? तो ये तो जान ही रहे हो कि जब तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट में दो मोनोसेक्राइड है तो दो मोनोसेक्राइड के बीच जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन आइसोमेरिक कार्बन एटम, क्या क्या लिख दिया? A bond between two carbohydrate molecule, नहीं, a bond between an carbon atom and any OR group, करा कोई OR group, any bond that can be broken by reaction with water। रुक जा शायद हम कुछ मिस कर गए, थोड़ा मिटाने दो। एल डाइ, यहाँ AL है, समझे बात को? ये जो है ये क्या चीज है? ये AL होगा, समझे? ग्लाइकोसाइडिक नहीं है। एल्डाइकोसाइडिक लिंकेज, एल्डाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है बताओ? बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एन एनोमेरिक कार्बन एटम एंड OR ग्रुप। OR ग्रुप और कोई एनोमेरिक कार्बन और OR ग्रुप के बीच जो बॉन्ड बनता है ना उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? एल्डाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसको याद रखना तुम। 21 है, मैच द फॉलोइंग कॉलम, करा है इस कॉलम को मिलाओ। कॉलम 1 डिसऑर्बिट डिसऑर्बिटेड एमाइरिक कार्बन, एल एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड समझते हो ना, वो जो तुम्हारा रहता है किस चीज में? एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो तुम्हारा, जिसको विटामिन सी भी हम लोग बोल सकते हैं। तो विटामिन सी भी, जैसे कि क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड को देखोगे, ये शुगर लैक्टोज तुम बांट सकते हो। ग्लाइकोसाइड जो होता है वो कहाँ पर मौजूद होता है? ग्लाइकोसाइड अगर तुम लोग देखोगे तो एक तरह का डाइसैक्राइड वगैरह में रहता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्लोरीन इज Cl इज प्रेजेंट। Cl जो क्लोरीन एटम जो होता है वो मौजूद होता है कहाँ पर? प्रेजेंट होगा। क्लोरीन जो होता है वो मौजूद होता है एमेरिक कार्बन। और इसमें कुछ मिस लग रहा है, इसको बाद में देखते हैं, इसमें कुछ छपने में दिक्कत हो गई। Question number 22. The carbon atom involved in glycosidic linkage, the carbon atoms involved in glycosidic linkage of glucose and fructose in sucrose are respectively। कार्बन एटम जो होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में, तुम ध्यान से देखो, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन सुक्रोज के, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ग्लूकोज का कौन सा कार्बन और फ्रुक्टोज का कौन सा कार्बन आपस में जुड़ता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में? तो याद रखना, ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रुक्टोज का दूसरा कार्बन, इसीलिए तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ग्लूकोज का पहला कार्बन पर एल्डिहाइड रहता है और फ्रुक्टोज के दूसरे कार्बन पर कीटोन रहता है। ग्लूकोज के पहले कार्बन पर एल्डिहाइड रहता है, फ्रुक्टोज के दूसरे कार्बन पर कीटोन रहता है। तो यही दोनों एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप ही इन्वॉल्व हो जाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने के लिए। इस वजह से ये जो होता है तुम्हारा, जल्दी से बताओ कि रिड्यूसिंग की नॉन रिड्यूसिंग शुगर? नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज। इसके बाद 23 का आंसर लिखो तो जल्दी। 23 का आंसर लिखो कि स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैक्राइड,
स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज गिवन बिलो। करा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का दिल दिल यही तो बता ही रहता है। आइडेंटिफाई एनोमेरिक कार्बन एटम्स इन मोनोसेक्राइड यूनिट्स की मोनोसेक्राइड यूनिट में एनोमेरिक कार्बन एटम जो होता है वो कौन सा। एनोमेरिक कार्बन एटम एक तो ये हो गया और इसमें का बी। समझ में आई बात। ए ऑफ कार्बन ऑफ ग्लूकोज ऐसा मिल रहा है, ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज, बी ऑफ कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज, ठीक है ना। अभी तुम देखे थे ये दरअसल पहला कार्बन है और ये पहला दूसरा कार्बन है, तो पहला कार्बन और दूसरा कार्बन जो होता है वही तुम्हारा निर्भर करता है इस चीज को लेकर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट। शायद खत्म हो गया, दूसरा वाला पीडीएफ निकाल रहे हैं, 1 मिनट। देखो तो ये दिख रहा है क्या दूसरा वाला पीडीएफ तुम लोगों को। ये दूसरा पीडीएफ अगर दिख रहा है तो थोड़ा सा मैसेज कर दो वाई। क्या ये दूसरा वाला पीडीएफ तुम देख पा रहे हो। अगर दिख रहा है तो वाई मैसेज कर दो। ओके। नहीं दिख रहा है, कोई लोग मैसेज कर रहा है नो। अब दिख रहा है। चलो 24। थैंक यू, थैंक यू, तेजी से कर रहे हैं। 24 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। कर रहा है कि इनमें से सुक्रोज का करेक्ट स्ट्रक्चर जो होगा इनमें से कौन सा वाला होगा। तो इसमें करेक्ट स्ट्रक्चर जो होगा सुक्रोज का वो हो जाएगा तुम्हारा 1 अल्फा, रुक जा, 1 अल्फा प्लस बीटा ग्लाइकोसाइल 4 फ्रुक्टोज, 1 बीटा और डी ग्लाइकोसाइल 2 फ्रुक्टोज और 1 अल्फा डी ग्लाइकोसाइल 2 फ्रुक्टोज। देखो ये हो जाएगा सी। तो इसका नाम जो रखोगे फ्रुक्टोज को मेन चेन रख लोगे फ्रुक्टोज को। तो कहाँ पर तुम्हारा ग्लाइकोसाइडिक रहता है, 1 पर अल्फा ग्लूकोज और 2 पर फ्रुक्टोज रहता है। समझ में आया। मतलब ये 1 और 2 क्या दर्शाता है, ग्लूकोज का पहला वाला कार्बन और फ्रुक्टोज का दूसरा वाला कार्बन दरअसल एक दूसरे जैसे कंडेंस होता है। समझ में आई बात। सुक्रोज इज, सी होगा इसका, सुक्रोज इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज जो होता है रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता। अभी तो पता है क्यों, क्योंकि हेमी एसिटल ग्रुप कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड ग्रुप नहीं। डाइसैकेराइड बॉन्ड इज अल्फा 1,4 लिंकेज नहीं। डाइसैकेराइड बॉन्ड इज नहीं। 1,2 होगा एनोमेरिक लिंक। सही बात है कि डाइसैकेराइड बॉन्ड जो होता है ग्लूकोज का पहला और फ्रुक्टोज के दूसरे वाले कार्बन से अटैच होता है, जिसको कि एनोमेरिक लिंक भी हम लोग बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 26, सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड। सुक्रोज जो होता है डाइसैकेराइड होता है, इसमें कोई शक नहीं है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स कि सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होने पर क्या देगा बताओ। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। सुक्रोज डाइसैकेराइड 1 मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव कि एक मॉलिक्यूल जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या चीज बनेगा, जल्दी से बता दो। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज, सी हो जाएगा। है तो उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सुक्रोज इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज जो होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। चलेगा, सुक्रोज इज नॉट, सही बात है। मतलब रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दोनों एकदम सही है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। 28, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है कि इन सारे स्टेटमेंट को कंसिडर करो। स्टेटमेंट 1 है बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन माल्टोज। माल्टोज में अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहता है या फिर बीटा ग्लाइकोसाइडिक, तो माल्टोज में अल्फा ग्लाइकोसाइडिक रहता है। समझे। गैलेक्टोज जो होता था, लैक्टोज, सॉरी लैक्टोज जो होता था उसमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता था, जिसमें बीटा डी गैलेक्टोज या बीटा डी ग्लूकोज का जुड़ना होता था। बाकी सुक्रोज में और माल्टोज में अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, तो ये गलत है। माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स विथ C1 ऑफ 1 ग्लूकोज इज लिंक्ड विथ C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज, ये एकदम सही बात है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा बताओ, पहला सही दूसरा गलत। ओह, पहला गलत दूसरा सही।
दूसरा सही, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सी हो जाएगा। 29 में लिखा है ऑल द फॉलोइंग आर कॉमन मोनोसेक्राइड्स ऑफ इंटरेस्ट इन ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री एक्सेप्ट, कह रहा है कि कौन सा कॉमन है मोनोसेक्राइड, सब है माल्टोज को छोड़ के, माल्टोज डाइसेक्राइड होता है। द बॉन्ड कनेक्टिंग द टू मोनोसेक्राइड्स, सही है ना, द बॉन्ड कनेक्टिंग, 30 का करो, 30 का आंसर भेजो। द बॉन्ड कनेक्टिंग द टू मोनोसेक्राइड्स इन माल्टोज इज ए लिंकेज, जल्दी से बताइए, बॉन्ड कनेक्टिंग टू मोनोसेक्राइड इन माल्टोज, माल्टोज में कैसा होता है, जल्दी से बताओ, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, ए हो जाएगा। आउट ऑफ माल्टोज सेलोबायोज सुक्रोज एंड लैक्टोज रिड्यूसिंग सुगर्स आर, कह रहा है कि इसमें रिड्यूसिंग सुगर जो होगा वो कौन कौन सा होगा, तो पहला तो होता है सेलोबायोज भी होता है और लैक्टोज भी होता है, सुक्रोज को छोड़ के सब का सब रिड्यूसिंग शुगर होगा, तो बी। द एंजाइम यूज्ड टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज इज आर, कह रहा है कि कौन सा एंजाइम जो होता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, तो जल्दी से बताओ, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा एंजाइम ले सकते हैं, बताओ। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डायस्टेज लेते हैं, बी। माल्टेज जो होता है वो तो माल्टोज को फर्दर तुम्हारा हाइड्रोलाइज कर देता है, समझ में आ रहा है, माल्टोज जो होता है उसको वो फर्दर माल्टेज को, माल्टोज को अगर तुम लोगे ना तो माल्टोज जो है वो फर्दर हाइड्रोलाइज कर देगा, क्या चीज, माल्टेज जो होता है वो माल्टोज को फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, समझे। स्टार्च को बोल रहा है कि माल्टोज में कौन कन्वर्ट करेगा, तो स्टार्च डायास्टेज माल्टोज, और माल्टोज को फिर माल्टेज के साथ ट्रीट करोगे तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायसेक्राइड, बोल रहा है इनमें से कौन जो है वो डायसेक्राइड नहीं है, तो ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन इज पॉलीसेक्राइड। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजेन रिजेंबल्स विद, किसके, एमाइलोपेक्टिन से मिलता है, ग्लाइकोजेन का स्ट्रक्चर किससे मैच करता है, एमाइलोपेक्टिन से। इन डाइसैकाराइड, if the reducing group of monosaccharides, that is aldehyde and ketonic groups, are bonded, these are non-reducing sugars. तुम लोग ये पानी पी लो, जल्दी से इस वाले का आंसर दो। In disaccharide, if reducing groups of monosaccharides, in disaccharide, if the reducing groups of monosaccharide, that is aldehyde and ketonic group, are bonded, these are non-reducing sugars. Which of the following disaccharide is non-reducing? Non-reducing तो एक का होता है, वो कौन सा, तुम्हारा सुक्रोज वाला, तो सुक्रोज वाला नॉन रिड्यूसिंग, सुक्रोज का तो हमको बी दिख रहा है, सुक्रोज जो होता है वो कौन सा वाला है, बी। बी में तुम देख पा रहे हो ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी फ्रुक्टोज है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसका पहला और इसका दूसरा जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है। मेंबर्स ऑफ विच क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, कर मेंबर्स ऑफ विच क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, कर है members of which class of biomolecules are the building block of protein, कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक जो है इनमें से कौन सा है, एमिनो एसिड। क्लियर, कि ये जो प्रोटीन जो बनता है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो सिंपली एमिनो एसिड से। द पेप्टाइड बॉन्ड जॉइनिंग एमिनो एसिड इनटू प्रोटीन इज ए स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ, पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो एक तरह का एमाइड होता है, ठीक है ना, पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, COONH बॉन्ड है ना, तो ये एक तरह का एमाइड बॉन्ड। टू फंक्शनल ग्रुप दैट आर प्रेजेंट इन ऑल एमिनो एसिड्स आर द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन बी, ठीक है। विच ऑफ विच स्टेटमेंट, जल्दी जल्दी मैसेज पे क्या करो, विच स्टेटमेंट 39 का करो, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड के अबाउट कौन सा गलत है, इनमें से बोल रहा है कौन सा गलत है। CN बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज लॉन्गर देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ CH बॉन्ड, बोला CH बॉन्ड से लंबा होता है, यही तो गलत है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस होगा ना, ये लोन पेयर इधर जाएगा और फिर ये शिफ्टिंग इधर होगा, जिससे यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से
छोटा हो जाएगा ये बॉन्ड, ये बॉन्ड बड़ा नहीं बल्कि और छोटा हो जाएगा। गलत पूछ रहा था, इनकरेक्ट पूछ रहा था। उसके बाद है 40 में, 3 structures are given below in which of the glucose units are linked. Which of these linkages between glucose unit C1 and C4 and which linkages are between C1 and C6? करेक्ट, कौन सा C1 C4? C1 C4 एमाइलोज में होता है और C1 C6 जो होता है एमाइलो पेक्टीन में होता है। तो हमको तो दिख रहा है, कौन सा वाला तुमको दिखा? A and C। ए, ये पहला जो है इसको ए मान लो। A and C आर बिटवीन C1 एंड C4, यहाँ और यहाँ दिख रहा है C1 और C4, और यहाँ पर C1 और C6 दिख रहा है, C1 C4, और A and C आर बिटवीन C1 एंड C4, और यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। ये इमेजिन कर लो ना, ये है C1 C4, ये भी है C1 C4 और ये है C1 C6, ठीक है। नेक्स्ट देखो 40 नंबर, यहाँ पर बी होना चाहिए, यहाँ सी में ना, यहाँ बी इज कर देना, बी इज, ठीक है, 80 हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिंकेजेस जॉइंस टू एमिनो एसिड्स, कह कौन सा दो एमिनो एसिड को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है? तो एमाइड लिंकेज, जिसको कि पेप्टाइड बॉन्ड भी बोल देते हैं। द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एन, अभी कटेगा डिस्कनेक्ट होगा तो दोबारा से कनेक्ट होना। द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एन एमिनो एसिड, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसको बोलते हैं? जहां पर ज्विटर आयन बनता है। द पीएच एट विच द एग्जिस्ट बेसिक फॉर्म, पीएच एट विच एसिडिक फॉर्म, वो पीएच जिस पीएच पर तुम्हारा ज्विटर आयन रहता है, मतलब सी हो जाएगा, उसी को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्लाइसिन कैन बी ऑब्टेन, कह रहा है ये सारा ग्लाइसिन कैन बी ऑब्टेन थ्रू डाइट, कि ग्लाइसिन जो होता है डाइट के थ्रू हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, कह रहा है ग्लाइसिन को जो है हम लोग डाइट के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारा सबसे पहला वाला जो अल्फा अमीनो एसिड था ना, वही था ग्लाइसिन। वो ये जो होता है ना, इसेंशियल होता है ग्लाइसिन। इसेंशियल मतलब क्या, सॉरी नॉन इसेंशियल होता है, सॉरी सॉरी, नॉन इसेंशियल होता है। तो नॉन इसेंशियल जब होता है, तो नॉन इसेंशियल होता है तो ये हमारे शरीर में अपने आप बनता है। तो जो इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड होता है ना, वो हम लोग डाइट से लेते हैं। तो ग्लाइसिन तो इसेंशियल, नॉन इसेंशियल शरीर में खुद ही बनता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इट इज एन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड, ये भी गलत है, मतलब कि ये जो है एक्चुअली नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड है, मतलब पहला और दूसरा दोनों गलत है, तो डी हो जाएगा आंसर। तो generally all the amino acid have primary amino function with the exception of, correct, generally all amino acid have primary amino acid function, कि सब में प्राइमरी एमिनो एसिड फंक्शन होता है, किसको छोड़ के? हिस्टाइडीन। हिस्टाइडीन का ना रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिस वजह से उसमें 2 डिग्री रहता है, एमाइन जो होता है वो 2 डिग्री रहता है, बाकी सब में 1 डिग्री रहता है। समझ में आया? ओ यहाँ सॉरी प्रोलीन, हम यहाँ गलती लिख दिए, गलती, माई फॉल्ट, प्रोलीन है, प्रोलीन सॉरी, जिसमें रिंग का स्ट्रक्चर होता है 2 डिग्री, लेकिन शायद समझ गए होगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट जो है जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, उसके बाद इसका तो बी हो जाएगा आंसर, अभी कट जाएगा अब तुरंत। विच एमिनो एसिड इज क्लासिफाइड एज न्यूट्रल एंड नॉन पोलर, बोला है किसको हम लोग न्यूट्रल या फिर नॉन पोलर मान लेते हैं? तो हो जाएगा फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन को हम लोग न्यूट्रल या नॉन पोलर, ये सब रटना होगा, वो 20 अल्फा अमीनो एसिड का टेबल जो होता है रटना होता है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल, बोल रहा है कौन जो है कायरल नहीं है? एक एक नॉन कायरल रहता था ग्लाइसिन। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड डज द नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन हैव, कि कोई भी नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन में ज्यादा से ज्यादा कितना अल्फा अमीनो एसिड हो सकता है? 100। तो कोलाजेन इज एन एग्जांपल ऑफ, कोलाजेन जो होता है वो किस तरह के प्रोटीन का एग्जांपल होता है? तो ये फाइब्रस प्रोटीन होता है, मसल्स में रहता है। सीरम एल्बुमिन इज एन एग्जांपल ऑफ, सीरम एल्बुमिन जो होता है वो बोल रहा है किस चीज का एग्जांपल है? वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, एक जगह से दूसरे जगह ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्लोबुलर प्रोटीन, बोल रहा है इसमें कौन ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं है? केराटिन, केराटिन इज फाइब्रस प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन, बोल रहा है इसमें कौन सा